नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं, दिलचस्प रीजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये थोड़ा सा सजेस्टिव और स्पेक्युलेटिव डिस्कशन जरूर होगा। आप आर्टिकल देख सकते हो यहाँ पे, प्रोजेक्ट सिंडिकेट का, मैनेजिंग द न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर बाय श्लोमो बेन अमी। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर के बारे में। ये क्या एक नया मिडल ईस्ट में रिकॉन्फिगरेशन हो रहा है, एक नई डेवलपमेंट हो रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिडल ईस्ट जो टर्म है, अगेन फ्रॉम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू दे कॉल इट मिडल ईस्ट। हम लोग इसको वेस्टर्न एशिया भी कह सकते हैं या फिर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो क्या ये नई डेवलपमेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशली एक नए गैस फोरम के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, तो बने रहिए मेरे साथ टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस आईडी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन or any state public service commission examination, just go to studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about our programs and avail the services. There are a lot of discounts running in July 2021. चलिए एक ऑब्जर्वेशन के साथ हमारी चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बारे या फिर वेस्ट एशिया के बारे में। मैं थोड़ी देर में आपको मैप भी बताऊंगा। इस पर्टिकुलर रीजन में अलायंसेस आर शिफ्टिंग इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे। एक नया कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो रहा है और हम जानते हैं कि ये जो रीजन है ये काफी वोलेटाइल रीजन है। वोलेटाइल रीजन बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिवाइड। हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यूस वर्सेस अरब्स इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर हम लोग अरब्स के अंदर भी देखें, अगर इस्लाम की भी बात करें, तो यहाँ पे सुन्नी वर्सेस शिया का भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। इसके अलावा ये रीजन एनर्जी रिच है, तो यहाँ पे इस वोलेटिलिटी की वजह से बहुत वॉर्स, बहुत बैटल्स भी हो चुके हैं। तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा, इट वुड बी रिलाइंग ऑन पास्ट 1.5 ईयर डेटा, जहां पे हम लोग ये ऑब्जर्व करने वाले हैं कि एक नया रिकॉन्फिगरेशन हो रहा है, स्पेशली मिडल ईस्टर्न रीजन। चलिए बात करते हैं किस रीजन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेरेनियन सी के बारे में, और अगर मैं मेडिटेरेनियन सी को डिवाइड कर दूं, दिस वुड बिकम द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड दिस वुड बिकम द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो हम लोग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में बात करने वाले। प्रेडोमिनेंटली हमारी बात होगी इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस, इवन इटली के बारे में बात होगी। साथ ही साथ हम लोग जो इस तरफ मेनलैंड में कंट्रीज है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज, उनके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो इंपैक्टिंग द डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या है ये नया मिडिल ईस्ट। अब इसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है पिछले 1 से 2 सालों की, मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल इज नॉर्मलाइजिंग इट्स रिलेशंस विद द अरब कंट्रीज। आप यहां पे देख सकते हो, पिछले साल सितंबर की खबर है, इजराइल ने साइन किया अब्राहम अकॉर्ड्स विद यूएई, विद बहरीन। इनफैक्ट अगर मैं इजराइल की बात करूं, उन्होंने अपने रिलेशंस ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर लिए थे इजिप्ट के साथ 1979 में। जॉर्डन के साथ भी रिलेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं। इनफैक्ट इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ही इजराइल से गैस इंपोर्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि देयर आर इकोनॉमिक रिलेशंस ऑल्सो डेवलपिंग स्लोली एंड स्टडीली बिटवीन इजराइल एंड द अरब कंट्रीज। अब ये सब क्यों हो रहा है? A lot of geopolitics is involved, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पे है ग्रोइंग ईरान्स इन्फ्लुएंस। तो इसलिए मैंने कहा कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द मेनलैंड कंट्रीज। ईरान का जो इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है, उसकी वजह से जो अरब कंट्रीज है और इजराइल है, उनके बीच rapprochement जरूर हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? स्पेशली इन्फ्लुएंस ग्रो हम लोग बात कर सकते हैं कब से हो रहा है, जब से बाइडन सरकार आई है जनवरी 2021 से काफी ज्यादा हलचल चल रही है ईरान का क्या होगा। क्योंकि अगर हम लोग इससे पुराने वाले गवर्नमेंट की बात करें, यूएस की, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया था ईरान की तरफ। उन्होंने जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसको रेने किया था, यानी उसको खारिज कर दिया था, और ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन जब से बाइडन सरकार आई है, उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि दे आर गोइंग टू रीन्यू और रिविजिट द जेसीपीओए, और स्लोली एंड स्टडीली ईरान को वापस फोल्ड में लाएंगे और धीरे धीरे सैंक्शंस कम हो सकते हैं। अब इन सब के चलते ईरान की इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिकेशन दी है कि दे आर ओके टू नेगोशिएट विद ईरान। इजराइल एंड अदर गल्फ कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। तो ये तो हो गई रिकॉन्फिगरेशन, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी चर्चा की थी, 2 जरूरी पॉइंटर्स। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है इन दिस न्यू मिडिल ईस्टर्न रीजन, एंड दैट इज अ न्यू एनर्जी फोरम हैज बीन क्रिएटेड। पिछले 1 दशक में अगर हम लोग बात करें मेडिटेरेनियन रीजन में, स्पेशली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत ज्यादा
एनर्जी रिजर्व्स को डिस्कवर किया गया और गैस रिजर्व्स मिले। कहां पे मिले हैं? इजरायली वाटर्स में मिले हैं, साइप्रस वाटर्स में मिले हैं, इजिप्शियन वाटर्स में मिले। तो इसके चलते क्या हुआ है, इसके चलते जो ट्रेडिशनल एनिमीज थे या फिर ट्रेडिशनल फोर्स थे, वो लोग साथ में आए हैं एक फोरम में। अब ये कौन सा फोरम है? 2019 में इसकी पहली मीट हुई थी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम। फाइनली इसको फॉर्मलाइज किया गया सितंबर 2020 में। और यहां पे अगर आप इस प्लेटफॉर्म को देखोगे, इस फोरम को देखोगे और यहां के मेंबर्स को देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। वेरी डिस्पैरेट, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स हैव कम। आई वुड से ओल्ड एनिमीज हैव आल्सो कम ऑन दिस पर्टिकुलर फोरम। तो क्या डेवलपमेंट हुई? देखिए, ये है मेंबर्स ऑफ द ईस्ट मेड और ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम। कौन है इसमें? इटली है, फाइन, अंडरस्टैंडेबल, फ्रॉम द मिडल ऑफ मेडिटेरेनियन। देयर इज ग्रीस, देयर इज साइप्रस, देयर इज इजिप्ट, देयर इज जॉर्डन। टिल हियर इट्स फाइन, बट look at the other members, there is Palestine and there is Israel. तो क्या हुआ है यहां पे? जो ट्रेडिशनल फोर्स और ट्रेडिशनल एनिमीज हैव कम बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ गैस रिजर्व्स टू फाइंड और टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव एनर्जी फोरम। ये लोग साथ में आए। और हाल ही में 2021 में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मार्च 2021 में फ्रांस हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम। ये क्यों इतनी बड़ी डेवलपमेंट बनती है? देखिए, यहां पे अगर हम लोग बात करें, गैस रिजर्व्स हैव बीन फाउंड, गैस इज पोटेंशियली द न्यू फ्यूचर एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने की बातें चल रही है। तो यहां पे दिस फोरम कैन बी अ रियल गेम चेंजर। अब देखिए, जब भी एक नया फोरम डेवलप होता है जहां पे डिस्पैरेट मेंबर्स है यहां पे, तो उसके ऊपर स्पेकुलेशन जरूर बन जाती है कि ये आगे जाके चलेगा या नहीं। Although that is a separate part of discussion, लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो ऐसे फोरम पहले भी बन चुके हैं। मैं एग्जांपल ले सकता हूं यूरोपियन यूनियन का। देखिए, यूरोपियन यूनियन कैसे शुरुआत हुई थी? वो शुरुआत हुई थी यूरोपियन स्टील एंड कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक फोरम था, एक कम्युनिटी शुरू हुई थी और धीरे धीरे बन के यूरोपियन यूनियन में वो बदल गया। तो शायद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम, a very important development that might change the course of development in this Middle East region. Nobody knows, right? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा एक नया मेंबर है जो अग्रेसर बन चुका है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में देखिए, टर्की हैज बिकम न्यू अग्रेसर, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अ बैटल और अ वॉर, बट अगर हम लोग बात करें टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी रही है स्पेशली पिछले 1 से 2 सालों में, इट हैज अ टिंज ऑफ नियो ओटोमनिज्म, जिसकी वजह से ये काफी अग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं, स्पेशली अपने नेबर्स और पड़ोसी मुल्कों में उनके मैरिटाइम डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। और जहां पे ये ऑयल फाइंड किया गया है वहां पे उनके ऑलरेडी विवाद चल रहे हैं ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ। ऑलरेडी दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर दीज मैरिटाइम रीजन्स। अब इसके चलते जब ये फोरम अनाउंस हो रहा था तो इट वाज सेड दैट टर्की वाज आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, बट एट द फाइनल आवर टर्की वाज एक्सक्लूडेड, जिसकी वजह से और भी टेंशंस डेवलप हो गई है। और अगर हम लोग टर्की की नियो ओटोमनिज्म की बात करें, ऑलरेडी दे हैव एलिनेटेड देयर नेटो allies, दे हैव एलिनेटेड यूरोपियन यूनियन ऑल्सो। नेटो allies के साथ उनके रिलेशंस डिटोरेट हो चुके हैं पिछले 1 से 2 सालों में। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की जो उनकी मेंबरशिप थी, इट इज all but buried as of now. So Turkey is this new aggressor in this particular region. अब इसके अलावा सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट या फिर एक सवाल जो रह जाता है इस पर्टिकुलर रीजन में, कौन होगा द मेन प्लेयर और कौन होगा द मेन बैलेंसर? विल इट बी यूएसए और विल इट बी रशिया? अगर हम लोग बात करें, रशिया के काफी ज्यादा स्टेक्स है इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि रशिया की जो एंटायर इकोनॉमी रन होती है, इट रन्स ऑन आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्सपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी। और अगर यहां पे एक नया एनर्जी फोरम बन जाएगा विच वुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोवाइड एनर्जी इन एंड अराउंड दिस रीजन, यानी कि यूरोप में भी अगर ये प्रोवाइड करने लगेंगे एनर्जी, तो रशिया का क्या होगा? दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्मली एक बहुत बड़ा प्लेयर था इस रीजन में, लेकिन जो 4 साल थे डोनाल्ड ट्रंप के, एन एबरेशन, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड। तो यहां पे एक पावर वैक्यूम जरूर हुआ है। हु इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द बैलेंसर? ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। अगर हम लोग बात करें यूएसए के, इट लुक्स लाइक यूएस माइट प्ले अ बिगर रोल हियर, क्योंकि जब से सरकार बदली है, जनवरी में बाइडन सरकार आई है, बाइडन ने ये कहा है कि यूएसए इज अगेन गोइंग टू प्ले बिगर रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो आने वाले समय में हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं यूएसए माइट प्ले अ रोल ऑफ ब्रोकर, जिससे कि टर्की मे बी इंडक्टेड इनटू द ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर सबकी नजर है। वी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन दिस
फ्रॉम स्टडी IQ। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द न्यू मिडल ईस्ट। डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स। डू यू थिंक दैट अ न्यू कॉन्फिगरेशन इज डेवलपिंग इन दिस particular Middle Eastern region in the comment section? With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.